दतिया उपचुनाव से ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से। कांग्रेस ने घनश्याम सिंह के नाम पर सहमति बना ली है। तो कांग्रेस से घनश्याम सिंह उम्मीदवार हो सकते हैं, हालांकि पुष्टि नहीं है, आधिकारिक घोषणा होने अभी बाकी है। किसी भी वक्त कांग्रेस नाम का ऐलान कर सकती है। घनश्याम सिंह दतिया से 2 बार विधायक रह चुके हैं, तो घनश्याम सिंह के नाम पर मुहर लग चुकी है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। कांग्रेस ने अनुभवी चेहरे पर भरोसा जताया है। बीजेपी के आशुतोष तिवारी से सीधा मुकाबला होगा घनश्याम सिंह का। दतिया से 2 बार विधायक रह चुके घनश्याम सिंह और अनुभवी हैं काफी, तो अनुभवी चेहरे पर भरोसा कांग्रेस ने जताया है। तो आधिकारिक घोषणा हालांकि होना अभी बाकी है, लेकिन किसी भी वक्त नाम का ऐलान कर सकती है कांग्रेस। लेकिन बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन बड़ी खबर है, सूत्र यही बता रहे हैं कि कांग्रेस ने उम्मीदवार तय कर लिया है। घनश्याम सिंह उनके नाम पर मुहर लग चुकी है। आधिकारिक घोषणा भी बाकी है, लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। दतिया से आशुतोष तिवारी बीजेपी के उम्मीदवार हैं, तो वहीं कांग्रेस से आशुतोष तिवारी का सामना करने के लिए घनश्याम सिंह उम्मीदवार हो सकते हैं। अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक करेंगे। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, बहुत उठापटक का हमने दौर देखा, खासतौर पर दतिया उपचुनाव को लेकर। अब बीजेपी से उम्मीदवार तय होने के बाद क्या कांग्रेस से घनश्याम सिंह पर मुहर लग रही है? ये चूंकि सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन कितनी पुष्ट नजर आ रही है? देखिए, कांग्रेस 2 बातों का इंतजार कर रही थी। एक तो ये कि हाई कोर्ट में जो याचिका लगाई थी राजेंद्र भारती ने, उस याचिका का क्या होता है, तो वो कल खारिज हो गई। उसके बाद फिर ये भी इंतजार था कि कहीं जैसी अटकलें भी थी कि ऐसा तो नहीं नरोत्तम मिश्रा की जगह कोई नया कैंडिडेट मैदान में दे दे भारतीय जनता पार्टी। तो बीजेपी का कैंडिडेट बहुत क्लियर है, आशुतोष तिवारी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया से निकल गए हैं और थोड़ी देर में भोपाल पहुंचने वाले, राजधानी पहुंचने वाले, यानी छोड़ आए वो गलियां। अब सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी ने जब आशुतोष को उतारा है तो कांग्रेस का ये मंशा रही। हालांकि शुरू से नाम 2 ही चल रहे थे, अवधेश सिंह और माफ करिएगा अवधेश नायक और घनश्याम सिंह। तो घनश्याम सिंह के नाम पर ऐसी खबरें हैं, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। कई नेताओं से मेरी बात हुई है, तो ये हम कह सकते हैं घनश्याम सिंह का नाम फाइनल होने जा रहा है। किसी भी वक्त कांग्रेस अपना नाम घोषित कर सकती है, लेकिन घनश्याम सिंह यदि चुनाव मैदान में होंगे तो चुनाव दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि वो उसी क्षेत्र के खाटी नेता है। अच्छा सक्षम जिसे माना जाता है, सक्षम भी है और चुनाव लड़ने का उनके अंदर माजदा भी है। इसीलिए कांग्रेस ने घनश्याम सिंह के नाम पर सहमति जता दी है। हाँ, लेकिन अभी नाम की घोषणा नहीं हुई है। कई बार जैसे बीजेपी चौंकाती तो कांग्रेस तो बहुत कम चौंकाती है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। तो किसी भी पल नाम सामने आ जाएगा। तो घनश्याम वर्सेस आशुतोष तिवारी चुनाव मैदान में दिखाई देंगे। तीसरे प्रत्याशी दामोदर यादव भी आजाद भारत पार्टी से, तो मुकाबला मात्र कौड़ी ही रहेगा, लेकिन बहुत दिलचस्प मुकाबला रहने वाला है यदि घनश्याम सिंह चुनाव मैदान में आते हैं। मनोज जी, तो एक सवाल और है। सवाल ये है कि राजेंद्र भारती के उनके परिवार के मैदान से हटने के बाद ये तो साफ हो गया था कि उनका परिवार अब नहीं लड़ेगा। सवाल ये था कि जो बीजेपी से आने वाले अवधेश नायक है, उन पर भरोसा जताया जा सकता है, क्योंकि अब ये जैसे ही आशुतोष जी का नाम सामने आया तो कांग्रेस के पास क्या एक बड़े उम्मीदवार के तौर पर वो नाम था। आखिर क्या वजह हो सकती है जो घनश्याम सिंह एक बड़ा उम्मीदवार के रूप में वो देख रहे हैं? हालांकि अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह सूत्रों के हवाले से खबर है उसके हिसाब से घनश्याम तिवारी के नाम पर मुहर लगने के पीछे आखिर वजह क्या हो सकती है? क्योंकि अवधेश नायक बड़ा नाम था। देखिए, अवधेश नायक भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आए थे और घनश्याम सिंह उस क्षेत्र को अच्छी तरह समझते हैं, 2 बार विधायक रहे हैं और कांग्रेस भी ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहेगी। 2023 में कांग्रेस ने उस सीट को जीता, राजेंद्र भारती से चुनाव जीत कर आए। वो बात अलग है कि 2.5 साल में चुनाव हो रहा है, क्योंकि किन्हीं कारणवश जो मुद्दे थे उसके कारण वो अयोग्य घोषित हो गए। अब घनश्याम सिंह के नाम पर वजह यही है, एक तो उनके पास अनुभव है, उस क्षेत्र को अच्छी तरह समझते हैं और इसीलिए बहुत संभावना है कि उन्हीं के नाम की थोड़ी बहुत देर में घोषणा हो सकती है, क्योंकि 13 तारीख नामांकन की आखिरी तारीख। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी इस विस्तार से जानकारी के लिए। बहुत बहुत